Hey you guys, welcome to new video. Guys, today we are talking about Redmi K20 Pro. Guys, आप लोग को उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे जिसपे मुझे वीडियो बनानी पड़ी। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आपने ये फोन क्यों खरीदा, और जब आपने ये फोन खरीदा और आप इसे इतने दिन से यूज कर रहे हैं तो आपको इस फोन में क्या चीजें बेस्ट लगी, आपने अदर फोन्स के कंपैरिजन में इस फोन को क्यों खरीदा, आपका खरीदने का क्या रीजन था, इस प्राइस में क्या ये फोन बेस्ट है, ये फोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चंस थे। आज की वीडियो में बात करूंगा दोस्तों कि मैंने Redmi K20 Pro क्यों खरीदा, किस बेस पे खरीदा, क्या सोचकर खरीदा, और अगर आप लोग चाहो तो बिल्कुल आप इस फोन को क्यों खरीद सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सके। सो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेंगे कि फोन का प्राइस कितना था। देखिए दोस्तों, वो जो फोन लिया मैंने Redmi K20 Pro मुझे काफी कम प्राइस में मिला, क्योंकि दोस्तों उस टाइम उसका Amazon में प्राइस था 25,000 रुपीज, फ्लिपकार्ट में प्राइस था 25,000 रुपीज, मतलब 25,000 रुपए में ये फोन मुझे मिल रहा था ऑनलाइन मार्केट से। लेकिन दोस्तों जब मैंने इसे ऑफलाइन मार्केट में लिया तो वहां मुझे ये चीज थोड़े कम में मिल गई। ये मुझे मिली 23,500 रुपीज में। जी हाँ, 23,500 में ये फोन मुझे Redmi K20 Pro मिल गया। तो इस प्राइस में मुझे ऐसा लगा कि इस प्राइस के फोन में कोई भी बेस्ट फोन नहीं रहेगा, ये फोन मेरे लिए बेस्ट रहेगा। देखिए, अगर मैं जा रहा था तो या तो मैं Realme में जा सकता था, जी हाँ Realme में भी जा सकता था मैं। जैसे मान लीजिए अब X3 हो गया, प्राइस काफी हाई है उसका, लेकिन उसमें AMOLED डिस्प्ले नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, मुझे चाहिए था AMOLED डिस्प्ले। मेरे पास पहले से Poco F1 ऑलरेडी है, जी हाँ Poco F1 मेरे पास है। मेरे को और थोड़ा ज्यादा पावरफुल फोन चाहिए था, क्योंकि नॉर्मली मैं गेमिंग के लिए ही लिया हूँ, गेमिंग बहुत करता हूं मैं। नॉर्मली लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करता हूं बट मैं गेमिंग करता हूं। मुझे पावरफुल फोन चाहिए था, पावरफुल बैटरी चाहिए थी एंड बहुत ही अच्छा डिस्प्ले चाहिए था, इसलिए मैंने K20 Pro की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। मेरे को यहाँ पे MI का X2 मिल रहा था, लेकिन उसमें आपको पता है कि जो उसका प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन वो दमदार नहीं है। उससे ज्यादा तो मेरा Poco F1 ज्यादा पावरफुल है, आप भी जानते हैं ये चीज। उसके बाद दोस्तों मैं OnePlus सेकेंड हैंड देख रहा था, तो OnePlus मुझे पता है कितने में मिल रहा था, मतलब 9 मंथ 10 मंथ 11 मंथ ओल्ड OnePlus 7 मुझे मिल रहा था 25,000 26,000 24,000। अगर मैं इतना पुराना फोन लूंगा इतने रुपए में, इससे अच्छा मेरे लिए ये बेटर था ना कि मैं K20 Pro नया परचेस कर लूं, क्योंकि इसमें मुझे सेम प्रोसेसर मिल रहा है जो OnePlus में मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 855, और कोई ज्यादा फर्क नहीं होता स्पीड में, 19-20 का फर्क होता है। OnePlus 19-20 का फर्क है, OnePlus थोड़ा सा ज्यादा फास्ट है, बाकी भाई प्रोसेसर तो सेम है। प्रोसेसर कंपनी तो बना रही नहीं है ना तो Redmi बना रही है और ना तो OnePlus बना रही है, प्रोसेसर तो स्नैपड्रैगन ही बना रहा है, तो ऑब्वियसली स्पीड तो नॉर्मल दोनों का सेम था। जी हाँ, और इस प्राइस में मुझे किसी भी फोन में स्नैपड्रैगन 855 नहीं मिल रहा था, जी हाँ इस प्राइस में। और मुझे MI के ऊपर काफी भरोसा है दोस्तों, मैं Poco F1 भी चला रहा हूं, आपको पता है वो भी MI का फोन है। मुझे उस फोन को चलाते हैं, जी हाँ इस फोन को भी मुझे चलाते हो गए ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। फोन में आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, फोन काफी अच्छा चल रहा है। आगे मुझे पता है 1 साल और चलेगा, उससे ज्यादा भी चल सकता है, लेकिन मैं भेज दूंगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों MI के जो फोन होते हैं ना उनपे मुझे ट्रस्ट बहुत ज्यादा होता है, जी हाँ बहुत ज्यादा ट्रस्ट। ओप्पो, वीवो, रियलमी मैं किसी में नहीं जाना चाहता था। या तो मैं सोचा था MI लूंगा K20 Pro, या तो मैं सोच रहा था iPhone 7 Plus ले लूं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि भाई एप्पल में मत जाओ, आप जो काम करते हो YouTube में उसके लिए ज्यादा बेटर होता है एंड्रॉइड फोन। जी हमारे लिए एंड्रॉइड फोन ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि इसमें ऑल ऐप चलते हैं और उसमें बहुत कम ऐप चलते हैं। जी हाँ, ना तो आप मूवी डाउनलोड कर सकते हो, ना मैं तो मूवी देखते रहता हूँ। ये सारी चीजें देखकर मैंने MI का K20 Pro लिया। आपको पता है कि मैं PUBG खेलता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोल रहे थे कि आप OnePlus Nord भी ले सकते थे। जी हाँ, मैं बिल्कुल OnePlus Nord ले सकता था, लेकिन आपको पता है OnePlus Nord PUBG में सिर्फ और सिर्फ HD तक जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता। और अब मेरी Poco लेने के बाद आदत हो गई, या तो मैं स्मूथ एक्सट्रीम में खेलता हूं या तो फिर मैं HDR में खेलना चाहता था। इस वजह से भी मैं K20 की Pro तरफ ज्यादा ध्यान देने लगा। ये फोन बहुत था, क्योंकि यार मैं 2 से 3 महीने सोचा, उसके बाद ही मैंने फोन को खरीदा है। बहुत सारी चीजें मैंने देखी, बहुत सारे लोगों को देखा, इसके बारे में जाना, उसको समझा, और आपको बताया था मैं उस वीडियो में फोन का जो लुक था वो तो काफी खास था। इस वजह से दोस्तों मैंने Redmi का K20 Pro लिया और मैं इतने दिन से यूज कर रहा हूं भाई।
फोन ना मक्खन की तरह काम करता है। जी हाँ, मक्खन की तरह वो वर्क करता है फोन। जी हाँ, बहुत ही अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी है और साथ में बैक जो पैनल है इसका जोरदार लगता है, बहुत प्यारा लुक रखता है। कैमरे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लोग बोलते हैं कि कैमरे क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी एमआई की, पर यकीन मानिए Redmi K20 Pro की जो कैमरे की क्वालिटी यहाँ पे एमआई ने दी है वो भी मुझे काफी खास लगी। तो मेरे हिसाब से 24,000 23,000 के अगर आप बजट में जा रहे हो तो आपके लिए K20 Pro सबसे बेस्ट फोन होगा। उससे अच्छा आपको कोई फोन मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा इस प्राइस रेंज में। और अगर आपको कोई फोन लगता है K20 Pro से ज्यादा बेटर तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर चैनल में पहली बार आए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सके।